कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने सोलन जिला में एग्रीस्टेक योजना के क्रियान्वयन में तेजी ला दी है। विभाग के अनुसार ये योजना कृषि कार्यों को डिजिटल स्वरूप देने के साथ किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी बनाएगी। योजना के तहत दो प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। पहले चरण में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के खेतों की जियो टैगिंग और डिजिटल मैपिंग की जा रही है। इसके लिए अधिकृत सर्वेयर मोबाइल ऐप के जरिए खेतों का डेटा एकत्र कर रहे हैं। इससे फसल बीमा दावों का शीघ्र निपटारा होगा और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सकेगी। दूसरे चरण में किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सहित अन्य किसान भी पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी रिकॉर्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। कृषि विभाग का कहना है कि योजना के लागू होने से फसलों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे कृषि योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी और बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। विभाग ने किसानों से योजना में बढ़ चढ़कर भाग लेने और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि कार्यालय संपर्क करने की अपील की है। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे कृषि विभाग में एग्रीस्टेक के नाम से एक स्कीम चली है। इसके दो कंपोनेंट है, एक है डिजिटल क्रॉप सर्वे और दूसरा है फार्मर रजिस्ट्रेशन। डिजिटल क्रॉप सर्वे जो है, जो फार्मर के डिजिटल क्रॉप सर्वे, उसका जो लैंड रिकॉर्ड है, लैंड की मैपिंग करना है मुख्य उद्देश्य। और इसमें जो मैसर्स एग्री बाजार जो कंपनी है वो इसके सर्वे डिप्यूट किए हुए, उन्होंने फार्मर्स के फील्ड्स में, वो फार्मर्स के फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर जियो टैगिंग करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है उनकी जो है वो मैपिंग करते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो किसानों के को बेटर प्लानिंग प्रदान करना और क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई टेक्निक्स है, जो अच्छी टेक्निक्स है, उनको डिसेमिनेट करना, और ताकि जो किसान जो है अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो भी कर सके। इसके अतिरिक्त जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, वो भी फास्टर हो जाती है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से जो भी मुआवजा है, जब भी फार्मर जो क्रॉप इंश्योरेंस कराएगा तो किस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज होती है, तो वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, बेनिफिट ट्रांसफर होगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि मिडिल मैन कोई नहीं होगा, किसानों को बड़े भागना नहीं पड़ेगा, सीधा उसके खाते से, क्योंकि लिंक्ड होगा, किसान के जमीन लिंक्ड होगी, किसान उससे लिंक्ड होगा और अपना कभी भी वो डाटा जो चेक कर सकता है, उसके पास कितनी जमीन है, कहाँ उसने क्या क्या फसलें लगाई है, और वो कृषि विज्ञान के अंदर से या कृषि विभाग से क्या क्या योजनाएं चाहता है, तो वो उसके बारे में बता सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे मेजर जो कंपोनेंट इसका है, डाटा ट्रांसपेरेंसी। आज की डेट में अगर हमारे से ये पूछा जाए कि क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में कहाँ क्या क्या फसलें लगी हैं, तो उसका हम एस्टिमेट तो लगा देंगे, पर एक सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि कभी कोई क्रॉप लगी होती है, कभी कोई क्रॉप लगी होती है। अगर उसकी जानकारी जब डीसीएस हो, डिजिटल क्रॉप सर्वे कर दिया जाता है, तो पता रहता है कि भी इतने रकबे में ये क्रॉप लगी है। तो ये सभी जो एग्रीस्टेक के जो कंपोनेंट है, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, जैसे मैसर एग्री बाजार के सर्वे डिप्यूटेड है, वो किसान के फील्ड में जाते हैं और वो जो भी उसकी मैपिंग करते हैं। किसानों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ वहाँ पर अगर उनको जो हमारे सर्वेयर्स उनको असिस्ट करना है, उनको हेल्प करना है, ताकि उनकी जानकारी जो उपलब्ध हो सके। दूसरा है फार्मर रजिस्ट्रेशन। फार्मर रजिस्ट्रेशन जो पीएम किसान सम्मान निधि के फार्मर्स है, या गैर किसी पीएम किसान सम्मान निधि के फार्मर्स है, या उसके अलावा जो लेफ्ट आउट किसान है जो पीएम किसान सम्मान निधि में नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि एक तो इससे कि इसमें जो पोर्टल है agristek.gov.in, इस पोर्टल में जाकर किसान खुद भी अपना पंजीकरण करा सकता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उस पोर्टल में जाकर अपना पंजीकरण कराए। सिर्फ आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड चाहिए होता है, खासा नंबर क्या है,
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मोबाइल है जो उनके आधार कार्ड से लिंक्ड है वो साथ होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी वगैरह आते हैं। तो ये इस तरह के फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने का उद्देश्य यही है कि एक तो पता रहता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के फार्मर्स कितने हैं और पात्र उम्मीदवार कितने हैं, अपात्र उम्मीदवार कितने हैं, जो लेफ्ट आउट जो किसान जिनको पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है उनको भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। उनके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलती है वो दी जा सकती है। और जो सरकार की जितनी भी योजना है कृषि से संबंधित है वो किसानों को उसकी योजनाओं की सब्सिडी वगैरह है ना जी। और मतलब आप मतलब सीधा ये कह रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन है किसान की लाइफ में, जो सीधा किसान जो है जो कृषि संबंधी योजनाओं से जुड़ेगा। और योजना एक मेरे आपके माध्यम से किसानों से बागवानों से सादर निवेदन है कि भी अपने जो फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाएं खुद करें, या कृषि विभाग के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी या विषयवाद विशेषज्ञ या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर या फिर हमारे पास आए, ताकि कोई भी फार्मर इस महत्वाकांक्षी योजना से बचे ना, छूट ना जाए। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य ये है कि फार्मिंग कम्युनिटी की जो है उसके सेवाएं और उनके बेनिफिट, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। बस मेरी यही अपील भी है किसानों से कि किसान भाई जो है अपनी इन योजनाओं का फायदा उठाए, ताकि जो कृषि विभाग का सॉइल कंजर्वेशन विंग है या कोई और योजना है उसके तहत किसानों के लिए एक अच्छी योजनाएं जो है हम इरिगेशन की योजनाएं, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए या क्या बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अच्छी योजनाएं उनको दे सकें। धन्यवाद।